कैलकुलेशन करना है हमें एडजस्टेड प्रॉफिट का। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास नॉमिनल प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ों को प्लस करेंगे और कुछ चीज़ों को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा निकलता है एडजस्ट प्रॉफिट। तो क्या है ये देखो, तो सबसे पहले हमारे पास जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इवन लॉस भी हो सकता है, तो ड्यूरिंग द जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो, इसमें कुछ बातों को हम ऐड करने वाले हैं। ऐड क्या होगा, सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि हमारे पास अगर जैसे कि लॉस बाय फायर है या लॉस बाय थीफ है, तो वो हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर या लॉस बाय थीफ, ठीक है। तो इसको एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। ये पहला आइटम हो गया हमारे पास। दूसरा है कि अगर लॉस ऑन सेल होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, तो फिक्स्ड असेट पे अगर लॉस होता है तो उसको हम ऐड कर देंगे। तीसरा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को भी ऐड करना है। या इसी के साथ साथ अगर अंडर वैल्यूएशन हो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। फोर्थ है नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, तो इसको भी ऐड करना है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होता है कि ऐसा कोई एक्सपेंस जो नियर फ्यूचर में ना हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लेकिन हो जाता है। जैसे कोई एम्प्लॉय है और वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस में आते हैं, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में ना एक्सपेक्ट नहीं करते हम इसको, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम इसमें जोड़ देते हैं। लेकिन कौन सा, अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो था कैपिटल नेचर का लेकिन उसे हमने रेवेन्यू मान लिया होता है, तो रेवेन्यू मान लिया होता है तो हम उसे दोबारा ऐड बैक करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो अमाउंट होगा, ये टोटल हम ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा। इसमें से कुछ बातों को लेस करते हैं। जैसे लेस क्या करेंगे, नंबर 1, जैसे यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स है, ऐसे ही हमारा प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये हमें लेस कर देना है। इसी तरीके से नंबर 2, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि अगर अंडर वैल्यूएशन होता है तो हम इसको ऐड कर देते हैं, और ओवर वैल्यूएशन हो तो क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसे हम लेस कर देंगे। और इसी तरीके से ओवर वैल्यूएशन का उल्टा, ठीक है ना, यानी अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो इसको भी हम लेस कर देंगे, है ना। ये दोनों फिगर का अमाउंट। नंबर 3 है इसमें कि नॉन रेकरिंग इनकम हो, नॉन रेकरिंग इनकम, तो इनकम जो होगा नॉन रेकरिंग वो उसको हमें लेस करना पड़ेगा। जैसे एक्सपेंस को ऐड करते हैं ऐसे इस तरीके से कोई इनकम होता है तो उसको हमें लेस कर देना है। फिर पार्टनर का कोई रेनुमरेशन हो, पार्टनर रेनुमरेशन,
जैसे पार्टनर का सैलरी है या कमीशन है, वो भी अगर गिवन है और उसको हमने प्रॉफिट में अगर ऐड कर दिया था पहले, तो हमें उसको अब लेस करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई सा भी एनी अदर एक्सपेंस, अदर कोई एक्सपेंस हमारे पास होता है तो उसको भी हमें लेस कर देना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसको भी हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो फाइनल अमाउंट हमारे पास निकल के आएगा ना, वो होगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होगे ना प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारे पास सीधे सीधे प्रॉफिट गिवन होता है, और प्रॉफिट अगर गिवन होता है हमारे पास ये, तो करना क्या है हमें कि सीधे कैलकुलेशन कर देना है। लेकिन अगर प्रॉफिट के साथ कुछ एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो हमें उसको कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेस करना पड़ेगा। तो ये सारे वो अमाउंट हैं जो ऐड होने वाले हैं, और ये सारे वो अमाउंट हैं जो लेस होने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि प्रॉफिट में ना ये चीज़ें हमें माइनस कर दिया होता पहले से ही, तो हमें उसको ऐड बैक करना है, और कुछ चीज़ें पहले से ऐड हैं तो उसको हमें हटाना होता, तो लेस कर देते हैं हम। तो जो प्रॉफिट हमारा निकलता है वो होता है एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है। तो हमें फाइनली इस वाले अमाउंट पे पहुंचना है, और इस वाले अमाउंट पे पहुंचने के बाद हमें कैलकुलेशन करना है। जैसे अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन देन इसके ऊपर करेंगे हम। ठीक है। तो इसी के ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं क्या करना है हमें इन क्वेश्चनों में। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग आइटम्स। नंबर 1, सी विल बी गिवन 1/2 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ 3-year नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एडजस्टमेंट में आगे इसमें 2018 का प्रॉफिट है 30,000 रुपये का, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000 रुपये का है। मतलब ये 30,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें एक एबनॉर्मल लॉस है हमारे पास 40,000 रुपये का। 2017 में लॉस है 80,000 रुपये का, और इसमें कहता है इंक्लूड है वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस पेड किया हमने 1,10,000 रुपये का। मतलब कि एक हमारा इसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है 80,000 रुपये का। आगे इसमें 2016 में प्रॉफिट है 1,10,000 रुपये का, इंक्लूडिंग ए गेन प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स असेट। मतलब 1,10 का प्रॉफिट था हमारे पास, और इसमें क्या है एक प्रॉफिट हुआ था हमें फिक्स असेट के ऊपर, जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है हमें इसमें। ठीक है। तो है क्या कि प्रॉफिट जो है 30,000 रुपये का, इसमें ये डेबिट हो चुका है, तो इसमें हमें ये ऐड करना है। लॉस था 80,000 रुपये का, और इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन जो था 1,10,000 रुपये, वो ऑलरेडी क्या है माइनस है, तब लॉस आया हमारा, तो इसको हमें ऐड बैक करना होता है। ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे 80,000 में 1,10,000 रुपये, और इस प्रॉफिट में हमारा इंक्लूड है ये वाला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, तो इसको हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले हमें इसमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर निकालेंगे हम इसका गुडविल। क्वेश्चन नंबर 9 था, और इसमें क्या है निकालना है सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट तो क्या होगा हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले था प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 2018। तो इसका जो प्रॉफिट था हमारे पास क्वेश्चन में बोला था ये 30,000 का प्रॉफिट था, और इसमें डेबिट हो चुका था लॉस बाय फायर, यानी कि एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है हमारा, वो ऐड बैक हो जाता है। तो एबनॉर्मल लॉस को मैं इसमें ऐड कर दूंगा 40,000 रुपये, तो ये मेरा आ जाएगा 70,000 रुपये। ठीक है। दूसरे साल का प्रॉफिट था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2017,
इसमें लॉस था 80,000 रुपये का। और इसमें क्योंकि एक वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड किया था हमने 1,10,000 रुपये का, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है। तो ये हमारे पास माइनस का और प्लस का घटाऊंगा मैं इसमें से ये, तो 30,000 रुपये आ जाएगा। फिर प्रॉफिट जो है ईयर एंडेड 2016 का है, और ये जो है हमारे पास वो है 1,10,000 रुपये का है। और इसमें एक आइटम इंक्लूड है हमारे पास, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, तो उसको मुझे लेस करना पड़ेगा। और ये है अमाउंट हमारे पास 30,000 रुपये का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80,000 रुपये। ठीक है ना। यानी कि अब इस पे सारा कैलकुलेशन होगा इन प्रॉफिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, इन सबको ऐड करके, यानी 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, और डिवाइड में 3 साल का प्रॉफिट है, 3 से डिवाइड कर दूंगा इसको मैं। तो इन सबको ऐड करने पे आ जाएगा 1,80,000 रुपये, और डिवाइड में 3 मतलब कि 60,000। और जब गुडविल निकालेंगे इसमें हम, तो गुडविल क्वेश्चन ने बोला है इसमें और जब गुडविल निकालेंगे इसमें, तो गुडविल हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, जो हमारे पास क्वेश्चन में बोला है 2 ईयर परचेज है, 2 ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 का, और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 2 साल से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1,20,000 का गुडविल। ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट का। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट जेड into partnership for 1/4 share in goodwill. Jed bring in his share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated at 2-year purchase for of the average normal profit for past 3 years. Profit of the last 3 year ended 31st March वर 2016 में प्रॉफिट देगा 50,000 रुपये का है, जिसमें इंक्लूड है सेल ऑफ असेट 5,000। तो यहाँ पे क्या बोला है, 5,000 का प्रॉफिट है। अब इसमें इंक्लूड कर रखा है क्या, प्रॉफिट ऑन सेल। तो इसको जो प्रॉफिट होता है हमारा वो इंक्लूड है, तो इसको मुझे लेस करना पड़ेगा। ठीक है। फिर 17 में लॉस दे रखा है 20,000 रुपये का है, और इसमें इंक्लूड किया लॉस बाय फायर, यानी कि एबनॉर्मल लॉस। तो 20,000 में मुझे ये ऐड करना पड़ेगा 30,000 रुपये। तो 20 और माइनस का 20 है, और इसमें प्लस जब 30 करूँ तो मेरा 10,000 रुपये आ जाएगा। 2018 में बोला है प्रॉफिट है 70,000 रुपये का, और इसमें इंक्लूडिंग है इंश्योरेंस क्लेम, यानी कि नॉन रेकरिंग इनकम है ये हमारा, वो है 18,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000 रुपये का, तो ये भी हमारा क्या है, नॉन रेकरिंग इनकम है। तो करना क्या है भाई, 18 प्लस में 8, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 26,000, और 26,000 को 70 में से माइनस कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी नॉन रेकरिंग इनकम है और ये डिविडेंड भी हमारा क्या है, नॉन रेकरिंग इनकम है। तो दोनों को मुझे ऐड करके सीधे सीधे माइनस कर देना है। तो होगा क्या, 50,000 में से 5,000 रुपये मुझे माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 45,000 रुपये का। 20,000 मुझे ऐड करना है 30,000, तो ये नेगेटिव था, तो ये प्लस हो गया मेरा 10,000 रुपये आ जाएगा। और 70 में मुझे माइनस करना है कितना, 18 और प्लस 8, तो कितना अमाउंट आ जाएगा ये हमारा, तो ये आ जाएगा 24,000 रुपये। तो मुझे जब ये प्रॉफिट आया तो सेम कैलकुलेशन मैंने जो 5th क्वेश्चन करवाया था उसके ऊपर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना है। और इसमें एक चीज़ और निकालना है कि कैलकुलेट गुडविल बॉट इन बाय जेड, यानी जेड कितना गुडविल लेके आया। तो देखो जो फर्म की गुडविल निकालोगे ना, उसमें से जेड का शेयर क्वेश्चन ने दे रखा है यहाँ पे कि 1/4 शेयर के लिए जेड आता है। तो जितना भी गुडविल आया, सपोज दैट जैसे इस क्वेश्चन में आंसर हमारा आ रहा है 66,000 रुपये, तो 66,000 का 1/4 निकाल लूँगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 16,500 रुपये मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करना, और ये क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें यह कहता है ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस
in the ratio 2:1 they decide to take C into partnership for 1/4 share on 1st April 2018. For this purpose goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 year whichever is higher. तो इसमें क्या है कि भाई A और B जो है पार्टनर हैं और यहाँ पे C आता है पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। आगे बोला है यहाँ पे कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो 4 साल का है, ठीक है। और यहाँ बोला है गुडविल जो है ना हमारा वो है 4 और 5 ईयर परचेज पे निकालना है हमें, ठीक है। यानी पहले हम 4 साल का निकालेंगे और फिर हम 5 साल का निकालेंगे और दोनों में से जो हायर होगा ना अमाउंट वो हमारा गुडविल उसको हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन कि भाई 13-14 में 14 का है, 14-15 में 15,500 का है, 15-16 में 10,000 का है, 16-17 में 16,000 का है, 17-18 में 15,000 रुपये का है। तो हमें फाइंड करना है गुडविल क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो कि क्या करना पड़ेगा हमें इसमें। तो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो नॉर्मली हमें सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन में 7 था और इसमें क्वेश्चन में निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। अभी हम निकालेंगे पहले 4 साल का। तो 4 साल का जब निकालेंगे तो हम जैसे कि 17-18 का हमारा 15,000 का था उससे जस्ट बिफोर निकालेंगे हम 4 साल का। तो 15,000 रुपये हो जाएगा पिछले साल का। उससे पहले का प्रॉफिट है 16,000 रुपये का। उससे पहले वाला है 10,000 रुपये का। फिर 15,500 का प्रॉफिट है और डिवाइडेड बाय कितना 4। इनको ऐड करने पे आ जाएगा हमारा 56,500 और जब इसको 4 से डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 14,125। और जब इसमें गुडविल निकालेंगे हम तो गुडविल का अमाउंट आ जाएगा हमारा 14,125 और इसमें जो हमारे पास गुडविल का परचेज था वो 4 टाइम्स था तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 56,500, ठीक है। तो ये तो हो गया 4 साल के बेस पे। अब हमें इसमें निकालना है कितने पे 5 साल पे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम इसमें 5 साल का। तो इसमें 5 साल का जो प्रॉफिट है सबको ऐड कर देंगे, यानी 15,000 प्लस में 16,000, 10,000, 15,500 और इसमें हम ऐड और कर देंगे 14,000 और डिवाइड कितने से करेंगे एवरेज के लिए 5 से। तो इसमें हम ऐड कर दें 14,000 रुपये तो 70,500 आ जाएगा ये और डिवाइड करेंगे तो 5 से, तो डिवाइडेड 5 से तो ये आ जाएगा हमारा 14,100 और जब यहाँ से गुडविल निकालेंगे हम तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 4100 मल्टीप्लाई बाय 4 ये परचेज है तो 4 से इंटू करने के बाद 56,400 आ जाएगा ये 56,400। तो गौर करो यहाँ पे कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, ये वाला अमाउंट या ये वाला अमाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा है हमारा 56,500। तो 56,500 जो है ना हमारा ये हमारा गुडविल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 4 टाइम का जो एवरेज है वो हमारा गुडविल की वैल्यू है, ये गुडविल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि सुमित परचेज अमित बिजनेस, यानी सुमित ने परचेज कर लिया है अमित के बिजनेस को 1 अप्रैल 2018। गुडविल was decided to be valued at 2-year purchase average normal profit of last 4 year. The profit of the past 4 year were, पिछले 4 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे रखा है यहाँ पे 15 का 80 है, 16 का 145 है, 17 का 160 है और 18 का 2 लाख है। आगे यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, कहता है बुक ऑफ द अकाउंट revealed that normal loss 20,000 was debit to profit and loss account for the year ended 31 मार्च 2015। यानी 31 मार्च 2015 में एक एबनॉर्मल लॉस था 20,000 रुपये का, ठीक है। 2015 के प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल लॉस है 20,000 रुपये का। तो सिंपल सी बात है एबनॉर्मल लॉस है तो उससे मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा, यानी कि 80 + 20 मेरा 1 लाख रुपये हो जाएगा। आगे कहता है यहाँ पे कि भाई एक फिक्स असेट था जिसको हमने बेचा था 31 मार्च 2016 में और उस पर हमें एक गेन हुआ है 25,000 रुपये का, वाज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको हमने
क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये क्योंकि प्रॉफिट है एबनॉर्मल ये हमारा प्रॉफिट ऑन फिक्स असेट है, तो उसके हमें दोबारा लेस करना पड़ेगा। तो भाई ये जो था 16 का प्रॉफिट था, यानी कि 1,45,000 में से 25,000 मुझे माइनस करना पड़ेगा। आगे कहता है कि इन द ईयर एंडेड 31/12/17 असेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड 15,000 रुपये का। भाई प्रीमियम था, हमें पेमेंट करना था 15,000 रुपये का 2017 में, लेकिन हमने ये पेमेंट नहीं किया, तो हमें ये पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि ये अमाउंट मैंने इसमें लेस नहीं किया होगा, और लेस नहीं किया हुआ तो हमें इसको दोबारा प्रॉफिट में से चार्ज करना पड़ेगा, 15,000 हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट है। और कहता है आगे इसमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो हमें इसमें गुडविल निकालना है। तो देखते हैं क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसमें सबसे पहले निकालते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट 2015 का प्रॉफिट है 80,000 रुपये का, और इसमें हमें ऐड बैक करना पड़ेगा 20,000 रुपये, जो ऑलरेडी क्या हो चुका था, डेबिट हो चुका था। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,00,000 रुपये। आगे 2016 का प्रॉफिट क्वेश्चन ने बताया, इसमें 1,45,000 रुपये का था। इसमें एक प्रॉफिट इंक्लूड था हमारा 25,000 रुपये का, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1,20,000। 2017 का प्रॉफिट क्वेश्चन ने बताया है 1,60,000 रुपये का, और इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 15,000 रुपये। तो ये आ जाएगा 1,45,000, ठीक है ना। ये 15,000 रुपये क्या था, 15,000 रुपये था हमारा इसमें जो ओवरसाइट इंश्योरेंस पेमेंट करना था हमें, ठीक है ना, लेकिन पेड नहीं किया था। तो भाई पेड कर दिया हमने अब इसमें से। फिर 18 का प्रॉफिट क्वेश्चन ने बताया 2,00,000 रुपये का है, और इसमें कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो ये हमारा यही प्रॉफिट लगेगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इसका। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा कि 1,00,000 1,20 प्लस 1,45 प्लस 2,00,000, तो 1,00,000 रुपये प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2,00,000 रुपये, और डिवाइडेड बाई क्या 4 एवरेज के लिए। तो इन सबको ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 5,65,000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 1,41,250। और जब यहाँ से गुडविल निकालेंगे हम, तो गुडविल के लिए 1,41,000, और इसमें जो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है क्वेश्चन में, वो हमारे पास है 2 साल का। तो 2 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,82,500, ठीक है। तो ये हमारा गुडविल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर, इट वाज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। 3 साल का परचेज है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, और पिछले 5 साल का एवरेज हमें निकालना है। और यहाँ पे जो 5 साल का प्रॉफिट है वो इस तरीके से है कि भाई 90,000 रुपये का लॉस है 2014 में, 15 में 1,60 का है, 16 में 1,50 का है, और 17 में 65,000 का है, और 18 में 1,70,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। आगे कुछ चीज़ें गिवन हैं, जैसे कि भाई नंबर 1, द फर्म हैड गेन प्रॉफिट 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2015। द गेन प्रॉफिट वाज क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है 50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। और प्रॉफिट है तो ये कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल है, ऑन फिक्स एसेट है। तो ये हमें करना पड़ेगा, जो 15 का हमारा प्रॉफिट था उसमें हमें इसको लेस करना पड़ेगा, 1,60 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 50,000 रुपये। आगे हैं, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपये का इनकर्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 में। 2016 में हमारे पास एक एबनॉर्मल लॉस है 20,000 रुपये का, तो ये हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 1,50 में हम 20,000 को जोड़ देंगे। आगे बोला यहाँ पे कि ओवर होलिंग कॉस्ट ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2016 अमाउंटिंग टू 1,00,000 वाज डेबिट टू रिपेयर अकाउंट।
डेप्रीसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है अभी तक का ये। तो और इसमें खासकर ये थर्ड वाली जो एंट्री है ये ज़्यादा बढ़िया है। तो इसमें बोला है कि भाई एक ओवरहोलिंग कॉस्ट है सेकेंड हैंड मशीनरी का। देखो ओवरहोलिंग कॉस्ट जो होता है ना ये हमारा होता है कैपिटल नेचर का, और कैपिटल नेचर का है, लेकिन हमने करा क्या है कि 1 लाख रुपए ना डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट में। रिपेयर अकाउंट में हम उन अमाउंट को हम डेबिट करते हैं जो रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है। तो था ये कैपिटल नेचर का और इसको हमने रेवेन्यू मान लिया है 1 लाख रुपये को। और रेवेन्यू मानने से फ़र्क क्या पड़ा कि भाई जो डेप्रीसिएशन है ना, डेप्रीसिएशन भी हमने नहीं लगाया होगा। तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे डेप्रीसिएशन जो है ना हमारा वो 20% पर एनम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 11th में डेप्रीसिएशन के ऊपर काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है इसको। तो रिटर्न डाउन की कैलकुलेशन कैसे कर देंगे हम, उसको भी सीख लेंगे यहाँ पर भाई। तो देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, और ये जो है इसमें ना एक स्टेटमेंट बना लेते कैलकुलेशन के लिए। काफ़ी सारी बातें हैं इस क्वेश्चन में, और खासकर हमें इसमें थर्ड एडजस्टमेंट जो है उसको समझना है। 2014 का प्रॉफिट है, 15 का, 16, 17 और 18 का। तो ये क्वेश्चन में 5 साल का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट ये है कि हमारे पास 90,000 का है इसमें लॉस। यहाँ पे हमारे पास 1,60,000 रुपये का है प्रॉफिट, 1,50 का प्रॉफिट यहाँ पे है, और 65,000 का प्रॉफिट यहाँ पे है, और 18 में प्रॉफिट है 1,77,000 रुपये का, 1,77,000 रुपये का, ठीक है ना। अब इसमें बात कर लेते हैं हम भाई, कुछ चीज़ें प्लस होनी, कुछ चीज़ें माइनस होनी है। जैसे सबसे पहला एडजस्टमेंट क्वेश्चन ने बोला था कि भाई फर्म के पास एक प्रॉफिट हुआ है हमारा मशीनरी के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट है 50,000 रुपये का, उसमें वो जो था 2016 का है, 2015 का है। तो इसमें क्या करूँगा मैं, लेस कर दूँगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट, तो 50,000 जो प्रॉफिट है वो है हमारे पास 2015 में। तो 2015 में 50,000 में हम इसमें से लेस कर देंगे। नंबर 2 में है, क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे एक नॉर्मल लॉस है 20,000 रुपये का, वो है 2016 में। तो यहाँ पे हम एबनॉर्मल लॉस को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस 2016 में ऐड बैक हो जाएगा हमारा ये 20,000 रुपये का। और नंबर 3 एंट्री में बोला है कि एक ओवरहोलिंग कॉस्ट है सेकेंड हैंड मशीनरी का 1 जुलाई 2016 में, और इसका जो अमाउंट है वो 1,00,000 रुपये का है। तो भाई ये जो हमने किया था ना एक्सपेंस, वो 1 जुलाई को किया था। तो 1 जुलाई कब आएगा, ये जो पीरियड है हमारे पास 31 मार्च वाला पीरियड है, इससे जस्ट ये स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि ये ख़त्म होता है हमारे पास 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल हमारे पास, और यहाँ पे 1 जुलाई, 1 जुलाई वाला पीरियड हमारा ये वाला रहा होगा। तो इसमें मैं 1,00,000 रुपये को ऐड कर दूंगा, और ये क्या है, कैपिटल नेचर का, इसलिए तो ऐड कर रहे हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हमने मान लिया था क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें। अब एक चीज़ समझना है, देखो जब ये फिक्स एसेट था हमारा, और फिक्स एसेट पे क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन, तो 1,00,000 पे डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। लेकिन क्योंकि रेवेन्यू मान लिया था तो इस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। तो अब डेप्रिसिएशन भी हमारा लगेगा, और क्योंकि हमने ये परचेज़ किया था 1 जुलाई को, तो इस साल में डेप्रिसिएशन भी हमें डिडक्ट करना है कितने महीने का, 9 महीने का, ठीक है ना। जुलाई से लेके मार्च तक का। तो 1,00,000 का इस पे डेप्रिसिएशन का, वो भी WDV मेथड से। तो क्या होगा, तो 1,00,000 का 20%, वो भी कितने महीने का, 9 महीने का, तो 9/12। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तो ये आ जाएगा 15,000 रुपये।
अब क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है तो यहाँ से लेस कर दूंगा मैं डेप्रिसिएशन को 15,000 रुपये का। देखो अब एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये फिक्स असेट था हमारा और क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे इस साल में शो नहीं करा, ठीक है ना, रेवेन्यू मान लिया, तो डेप्रिसिएशन भी आना है। और जब मैं अगले साल जाऊँगा यानी कि 2018 में जाऊँगा तो 2018 में क्या होगा कि ये डेप्रिसिएशन जो लगना था वो भी चार्ज नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो इस साल में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। और अब देखो क्या होगा, क्योंकि WDV मेथड से हमें चार्ज करना है तो भाई 1 लाख में से पहले हम 15,000 करेंगे माइनस, है ना। तो 1 लाख में से गया 15,000 तो बचेगा हमारा 85,000 रुपये, ठीक है। और क्योंकि पूरे साल का है तो सीधे सीधे 20%, तो 20/100 कितना आ जाएगा 17,000 रुपये। तो मतलब कि इस साल में जो हमारा डेप्रिसिएशन माइनस होगा वो होगा 17,000 रुपये का, ठीक है ना। तो देखो ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा समझने वाला है, क्योंकि ये था पिछली साल में और कई सारे बच्चे तो इसको भूल भी जाते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल तरीके से समझो क्या चीज़ है। मैंने कहा है भाई मशीन की कॉस्ट थी 1 लाख रुपये, 9 महीने का 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाला 15,000 रुपये, ठीक है ना। जब हम नेक्स्ट डे का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो जो भी अमाउंट होता है इसको लेस करने के बाद यानी इसका बैलेंस कैरी डाउन जो बचेगा उसके ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है अगले साल में, ठीक है ना। यानी कि 1 में से गया 15 तो बचा 85 और 85 का 20% 17,000 रुपये। और हमें चार्ज इसलिए करना पड़ेगा इस साल में भी क्योंकि जब मैंने यहाँ पे इस मशीन को दिखाया ही नहीं, ठीक है, तो इसका डेप्रिसिएशन भी नहीं निकाला होगा और डेप्रिसिएशन इस साल में चार्ज नहीं हुआ तो अगले साल में भी चार्ज नहीं हुआ होगा। तो इस वजह से इस साल का तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे और साथ ही साथ इस साल का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एडजस्टमेंट था। तो फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा इस वाले में भाई 90,000 का तो लॉस ही रहेगा हमारा। ये यहाँ पे आ जाएगा 1,60 में से गया 50 तो हमारा बचेगा 1,10,000 रुपये। 1,50 में ऐड करेंगे तो 1,70,000 का हो जाएगा। 65 में से 65 में ऐड करना है 1 लाख रुपये यानी 1,65,000 और उसमें से माइनस कर देना 15,000 तो ये आ जाएगा 1,50,000। फिर 1,77 में से गया 17 तो ये आ जाएगा 1,60,000, ठीक है। तो करना क्या है कि भाई इसको अच्छे से समझ लेना है एक बार कि हमने क्या बताया इसमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। देन इसमें निकालने वाले हम एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, तो इन सबको ऐड कर लेंगे हम। 90,000 का नेगेटिव प्रॉफिट है, प्लस में 1,10,000, प्लस में 1,70, 1,50,000, प्लस में 1,60,000 और डिवाइडेड बाय 5। तो वो जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 5 लाख और 5 में से डिवाइड कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपए का हमारा एवरेज। तो गुडविल निकालने के लिए हो जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट जो कि 1 लाख का है और नंबर परचेज जो है हमारे पास वो 3 साल का है तो ये आ जाएगा 3 लाख का हमारा गुडविल, ठीक है। तो भाई ये हमारा कॉन्सेप्ट था एडजस्टेड प्रॉफिट का और ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो समझेंगे वहाँ पे कैसे वैल्यूएशन करनी है हमें गुडविल की, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।